तो जिसको चाहता है जीव उसे ही तो फल कहा जाता है। तो स्वर्ग प्राप्ति भी फल है और केवल कर्मानुष्ठान का फल बताया गया है। कर्मणा पितृलोक से उपासना का फल भी बताया गया है, देवलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और इसको चाहने वाले अधिकारी भी हैं। तो उन साधनों की यदि निंदा की जाएगी, अकेली उपासना के अनुष्ठान की और केवल कर्म के अनुष्ठान की यदि निंदा की जाएगी, तो इसका अर्थ है कि शास्त्र केवल उपासना और केवल कर्म का अनुष्ठान करने के लिए मना कर रहा है, हटा रहा है। इस प्रकार की आशंका यदि कोई करता है तो कहते हैं केवल उपासना के अनुष्ठान की या केवल कर्मानुष्ठान की निंदा का उद्देश्य केवल उपासना या केवल कर्मानुष्ठान से अपने अधिकारी को निवृत्त करना, ये शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। इस अभिप्राय से शास्त्र एक एक की निंदा नहीं कर रहा है। अभी तो किस अभिप्राय से कर रहा है फिर? तो कहा कि तयोर ज्ञान कर्मणो इह एक एक अनुष्ठान निंदा समुच्चिया का मतलब ये जो तयो हो ज्ञान कर्मणो यानी केवल उपासना और केवल कर्म, इनकी जो यह यानी इस प्रकरण के प्रारंभ में निंदा की जा रही है एक एक के अनुष्ठान की, इन दोनों में से एक एक के अनुष्ठान की निंदा की जा रही है, वह दोनों के समुच्चय की इच्छा से, समुचित चिसा का अर्थ होता है समुच्चय अनुष्ठान की इच्छा, कि साधक एक एक का अनुष्ठान न करके दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करे। इस अभिप्राय से यहाँ निंदा है। न निंदा परा एव, तो केवल निंदा करने के लिए नहीं, केवल निंदा परक निंदा होती है जिस साधन की, उसका उद्देश्य होता है उस साधन से अधिकारी को व्यावृत्त करना, निवृत्त करना। तो यहाँ निंदा परक निंदा नहीं है, इसलिए कहते हैं न निंदा परा एव निंदा। अनंतम प्रविशन्ति इत्यादि वाक्य से जो निंदा की जा रही है वह केवल निंदा परक नहीं है। यदि निंदा परक होती तो एक एक के अनुष्ठान का अलग स्वतंत्र फल श्रुति नहीं बताती। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्, तो एकैकस्य यानी कर्म और उपासना, इन दोनों के स्वतंत्र अनुष्ठान का भी अलग अलग फल स्वर्ग की प्राप्ति तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप बताया गया, मोक्ष से एक अलग फल बताया गया। वही वाक्य बता रहे हैं कि विद्या तद आरोहन्ति, तो विद्या से यानी उपासना से, तत् यानी ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भ पद, उसे आरोहन्ति यानी प्राप्त कर लेते हैं, सत्यलोक में चले जाते हैं। और विद्या देवलोक, तो विद्या तद आरोहन्ति, विद्या देवलोक, ये दो वाक्य हैं। स्वतंत्र यानी कर्म असमुचित स्वतंत्र उपासना के अनुष्ठान का ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल बता रहे ये दो वाक्य। और न तत्र दक्षिणायन्ति,
तो दक्षिणा का अर्थ क्या है? दक्षिणा नहीं है? तो दक्षिणा शब्द से लेना केवल कर्मी, केवल कर्मानुष्ठान करने वाले, दक्षिणायन मार्ग के जो अधिकारी हैं। यहाँ दक्षिण शब्द से उपलक्षित केवल कर्मानुष्ठान करने वाले, केवल कर्मानुष्ठाई, ये अर्थ निकलेगा। और वे तत्र न यन्ति, यन्ति यानी गच्छन्ति, यण गतो धातु का प्रथम पुरुष का एक बहुवचन है। येति इतः यन्ति, भवति भवतः भवन्ति से बनता है ऐसा। येति इतः यन्ति, तो यन्ति का अर्थ निकलेगा गच्छन्ति, और न यन्ति का अर्थ निकलेगा न गच्छन्ति। तत्र यानी ब्रह्मलोके, दक्षिणा यानी केवल कर्मानुष्ठाई, ब्रह्मलोक में नहीं जाते हैं। कुछ दूरी तक तो साथ साथ जाते हैं और बाद में फिर उनका मार्ग अलग हो जाता है। न तत्र दक्षिणायन्ति। और कर्मणा पितृलोक, ये भी वेद वाक्य है। तो दो वेद वाक्य बताए केवल उपासना के अनुष्ठान का ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल बताने वाले, और दो वेद वाक्य बताए गए केवल कर्मानुष्ठान का फल स्वर्गलोक की प्राप्ति बताने वाले। तो यहाँ ये दोनों शास्त्र, दो दो वाक्य ने चार वाक्य वेद वाक्य होने से प्रमाण है, और इनके द्वारा बताया गया जो साध्य साधन भाव है, यह बताता है कि केवल कर्मानुष्ठान भी और केवल उपासना का अनुष्ठान भी सफल है, फलयुक्त है। इसलिए एक एक की निंदा जो की जा रही है वो निंदा परक नहीं होगी, अपितु वह होगी किसी दूसरे उद्देश्य से। वो दूसरा उद्देश्य क्या होगा कि एक एक का अनुष्ठान न करके समुच्चय अनुष्ठान इन दोनों का हो सकता है, साथ साथ अनुष्ठान हो सकता है, उस उद्देश्य। इसलिए कहा कि समुच्चिचिसया, एक एक की निंदा की गई, एक एक के अनुष्ठान की। तो कहा कि भले ही केवल कर्मानुष्ठान और केवल उपासना का अनुष्ठान इन शास्त्र वचनों से सफल निश्चित हो रहा है, लेकिन विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं सह, ये नहीं, उससे पहले वाला मंत्र क्या क्या है जो अभी आने वाला है, अंधन तम प्रविशन्ति इत्यादि जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा जब निंदा की गई है एक एक की, तो सफल होने पर भी माना जाए निंदित होने से वे अनअनुष्ठेय ही है, अग्राह्य ही है, और समुच्चय ही अपेक्षित है। इनका साथ साथ अनुष्ठान ही अपेक्षित है, और बाकी वो एक एक कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाए। ये शंका कर रहे हैं शंका करने वाले, इसलिए क्या होगा कि एक एक की निंदा परख ही, एक एक सफल होने पर भी उनको छोड़ने के लिए ही कहा जाए, इसी उद्देश्य से शास्त्र ने निंदा की है।
ऐसा यदि मानते हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं कि नहीं शास्त्र विहितं किंचित अकर्तव्यताम ईयात। शास्त्र के द्वारा जिसका विधान हुआ है, जिस साधन का, ऐसा कोई भी साधन अकर्तव्य नहीं होता, अनुष्ठेय नहीं होता, अग्राह्य नहीं होता, उपादेय ही होता। तो यहाँ पर विद्या देवलोक और कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधन के रूप में तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन के रूप में विहित जो एक एक का अनुष्ठान है, वह शास्त्र विहित होने से अनुपादेय नहीं होगा। अनुपादेय नहीं होगा का मतलब वो कर्तव्य ही सिद्ध होगा।